हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.6। बट एक्सरसाइज 1.6 में जाने से पहले अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अब आते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 1.6 पे। देखते हैं एक्सरसाइज 1.6 में क्या है। एक्सरसाइज 1.6 में दोस्तों हमें ट्रूथ टेबल से डील करना है। पूरा एक्सरसाइज हमारा ट्रूथ टेबल के ऊपर ही बेस्ड है। ट्रूथ टेबल अभी देखते हैं हम बनाते कैसे हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं, पहला क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है दोस्तों, ये स्टेटमेंट पैटर्न होता क्या है। ठीक है, ये स्टेटमेंट पैटर्न होता क्या है पहले तो ये सीखते हैं। अभी सपोज यहाँ पे मुझे एक स्टेटमेंट दे दिया गया है, पी कंडीशनल टू क्यू। तो यहाँ पे मुझे इसको ही हम लोग स्टेटमेंट पैटर्न बोलते हैं। जो हमारा लॉजिकल कनेक्टिव प्लस स्टेटमेंट से बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट पैटर्न। और यहाँ पे ये जो होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे यहाँ पे अभी इसका ट्रूथ टेबल बनाने बोला तो यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूला जो ध्यान में रखना है। अगर ट्रूथ टेबल बनाना है तो पहला फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे नंबर ऑफ रोज कितने लेने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने लेने। ठीक है, जैसा कि अभी यहाँ पे मुझे एक ये स्टेटमेंट पैटर्न दिया है तो यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज के लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों। वो क्या आता है, 2 raised to n, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ एन क्या होगा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टेटमेंट आपके पास कितने, एक दो। तो मैं यहाँ पे क्यों लिख दूंगा, 2 का स्क्वायर, मतलब 2 इंटू टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4। 4 मेरा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज। मतलब आपको जो रोज बनाने हो दो दो रो रहेंगे। यहाँ पे कॉलम के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या आता है दोस्तों, m प्लस n। मेरा m क्या है दोस्तों, नंबर ऑफ कनेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, ये m क्या है, मेरा नंबर ऑफ कनेक्टिव। तो नंबर ऑफ कनेक्टिव किसने आपके पास, एक, ये एक ही यहाँ पे दिख रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, 1 + 2। 2 क्या है मेरा, नंबर ऑफ स्टेटमेंट ये। तो ये कितना हो जाएगा, 3। 3 क्या हो जाएगा मेरा दोस्तों, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है दोस्तों, सेम में आपको इससे बड़े बड़े पैटर्न दिए जाएंगे तो आपको सेम एज इट इज 2 raised to n के फॉर्म में लिखना है। वो होता है हमारा नंबर ऑफ रोज। m प्लस n लिखेंगे, हमारा आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अभी इसका हम लोग ने ट्रूथ टेबल बनाया था। ठीक है, तो भी यहाँ पे हम बना लेते हैं, पी क्यू, पी कंडीशनल क्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे दोस्तों पी क्यू दिया है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, 2 बार टी 2 बार एफ ना। तो 2 बार टी लिख दिया मैंने, 2 बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। मुझे पता है कंडीशनल में क्या होता है, टी एफ, खाली एफ आता है। ठीक है, बाकी सब वैल्यू मेरा टी आएंगी। तो सेम में आपका भी यहाँ पे देखोगे, आपके पास रोज कितने चाहिए थे, मुझे 4। तो मेरे पास यहाँ पे दोस्तों 4 रोज है। हाँ है, 1 2 3 4। और आपको कॉलम कितने चाहिए, यहाँ पे 3 कॉलम आपके पास 3 है, क्या है, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो आप देखना है दोस्तों, आप इजी इस फॉर्मूले से कैसा नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम निकाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज तो समझा होगा। आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर, वो क्या है मेरा, लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, वो क्या है, लॉजिकल इक्विवेलेंस। अभी दोस्तों ये लॉजिकल इक्विवेलेंस होता क्या है, आपको दो पैटर्न दिया है, आपको दोनों बोथ को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल इसका ले लिया है। पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे P कंडीशनल Q दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरा इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, किसके, नेगेशन ऑफ P और Q। ठीक है दोस्तों, अभी आप हमने यहाँ पे P और Q का बनाया है। मुझे यहाँ पे जब भी इक्विवेलेंस आपको प्रूफ करना है तो आपको लास्ट कॉलम ही ध्यान में रखना है। ठीक है, जो आपका जो आंसर आता है वो लास्ट में आता है। तो आपका जो आंसर है ये फाइनल है, तो आपको इसको खाली ध्यान में रखना है, ये इक्वल्स टू इसका लास्ट वाला कॉलम इक्वल आना चाहिए। तो अभी मैंने इसका तो ट्रूथ टेबल बना लिया, अभी खाली इसका फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए मुझे जो नंबर ऑफ रोज आएंगे वो फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ रोज क्या है, 2 raised to n। यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको स्टेटमेंट, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। ये क्या आ जाएगा मेरा, इतना रोज। कॉलम कितना आएगा, m प्लस n। तो m कितना आपके पास, 2 है दोस्तों। यहाँ पे देखना नंबर ऑफ आपके जो कनेक्टिव है वो 2 है। तो कितना आ जाएगा, 2 + 2 इक्वल्स टू 4। ये कितना आएगा दोस्तों, आपका नंबर ऑफ कॉलम। आपको रोज 4 चाहिए, कॉलम भी 4 चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अभी हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। सेम में यहाँ पे p लिखा मैंने, ये q लिखा। यहाँ पे मुझे नेगेशन चाहिए तो पहले मैं नेगेशन लिखूंगा, नेगेशन ऑफ p। वापस मुझे ये नेगेशन ऑफ p और q चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने
कंस्ट्रक्ट कर दिया ट्रूथ टेबल। आपको जैसा मैंने यहाँ पे बताया था सेम में आपको पी में 2 बार टी 2 बार एफ लिखना है, 2 बार टी 2 बार एफ लिखा मैंने। क्यू में 1 बार टी 1 बार लिखा है, 1 बार टी 1 बार एफ लिखा। नेगेशन है, उल्टा करना है, जहाँ ट्रू है वहाँ फॉल्स लिखना है, जहाँ फॉल्स है वहाँ ट्रू लिखना है। तो यहाँ पे मुझे टी दिख रहा है, नेगेशन ऑफ पी चाहिए, तो ये दोनों टी दिख रहे हैं, इसको मैं एफ लिख दूंगा। ये दोनों एफ दिख रहा है, इसको मैं टी लिख दूंगा। ठीक है, अभी और क्यू चाहिए, मतलब डिसजंक्शन, मतलब एफ एफ दिखा तो एफ आएगा, नहीं तो बाकी सब टी आएगा। तो यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी और क्यू चाहिए, ये नहीं देखना है दोस्तों, नेगेशन ऑफ पी और क्यू को ही देखना है। तो एफ एफ यहाँ दिख रहा है आपको, तो ये एफ लिख दो। ठीक है दोस्तों, ये एफ लिख दिया, और कहीं आपको नहीं दिख रहा तो डायरेक्टली आप टी लिख दो। तो आप देखोगे दोस्तों, ये जो आपका लास्ट कॉलम है और ये कॉलम इक्वल आ गया। ठीक है, टी एफ टी टी, टी एफ टी टी। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा जो दोनों का स्टेटमेंट पैटर्न का लास्ट कॉलम्स आर इक्वल, हेंस ये जो हमारा दोनों हम लोग ने ट्रूथ टेबल बना, ये दोनों इक्वल है, दो बोथ आर इक्विवेलेंट। ठीक है, होप करता हूँ आपको स्टेटमेंट पैटर्न का मतलब समझा होगा। स्टेटमेंट पैटर्न कुछ जो हमारे लॉजिकल कनेक्टिव्स और स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टेटमेंट पैटर्न। दोनों कंबाइन होकर हमारा स्टेटमेंट पैटर्न बनता है। और लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, अगर हमें दो पैटर्न स्टेटमेंट पैटर्न दिया और दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, दोनों इक्वल, उसके लास्ट कॉलम इक्वल आ गए, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंस। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट पॉइंट पे, वो क्या है, हमारा टोटोलॉजी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, टोटोलॉजी। अभी टोटोलॉजी क्या बोलता है दोस्तों, इसको थोड़ा लिख लेते हैं पहला। स्टेटमेंट पैटर्न। ठीक है दोस्तों, एक स्टेटमेंट पैटर्न है विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इन इट्स, इन इट्स लिखना आपको, इन इट्स ट्रूथ टेबल एस टी is called as tautology। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इन इट्स ट्रूथ वैल्यू एस टी इज कॉल्ड एज टोटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, मतलब इसकी जो लास्ट कॉलम है, ये जो लास्ट कॉलम है, इसकी जो सारी वैल्यूज आएंगी, अगर आपको टी 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 दिखी, पूरी टी टी, कहीं एफ नहीं, तो आपको क्या आप उसको क्या बोलेंगे कि मेरा जो आप स्टेटमेंट पैटर्न है वो मेरा टोटोलॉजी है। ये जो डिनोट होता है दोस्तों, ये डिनोटेड बाय स्मॉल टी। याद रखना दोस्तों, ये डिनोटेड बाय स्मॉल टी आगे काम आएगा, डिनोटेड बाय स्मॉल टी। सेम में आता है हमारा कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन और इसको बोलते हैं फॉलेसी। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने बोला टोटोलॉजी में पूरा टी दिखा आपको, सेम कॉन्ट्राडिक्शन में आपको पूरा एफ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पे टी टी लिखा है, यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्शन में पूरा एफ एफ दिखेगा। ठीक है, तो अगर आपको एफ दिखा तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सेम में आपको लिखना है यहाँ पे अ स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम इन इट्स ट्रूथ टेबल एज एफ, एफ लिखना आपको, एफ इज कॉल्ड एज कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो होता है ये डिनोटेड बाय स्मॉल सी। ठीक है, डिनोटेड बाय ये स्मॉल सी, ध्यान में रखना दोस्तों। तीसरा जो आता है हमारा वो होता है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में दोस्तों क्या होता है, अभी हमने टोटोलॉजी सीखा, ये होता है टी जो लास्ट कॉलम में आएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन में एफ आएगा लास्ट कॉलम में। जब भी हम सॉल्व करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। कंटीजेंसी में दोनों क्या आएगा दोस्तों, कॉलम में टी एफ के मिक्सचर रहेंगे, मतलब न टी होगा ना पूरा एफ होगा, नाइदर ट्रू ट्रू नॉर फॉल्स। इसको मैं लिख देता हूँ, चाहिए तो स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज which has entries in its last column
as neither always true nor always false is called as contingency। दोस्तों आपने समझा, ना ट्रू होगा ना फॉल्स होगा, मतलब दोनों के मिक्सचर होंगे, टी एफ टी एफ टी एफ ऐसा रहेगा, पूरा टी नहीं रहेगा, पूरा एफ नहीं रहेगा, उसमें टी एफ के मिक्सचर होंगे, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, कंटीजेंसी। ठीक है दोस्तों, आपको ये पूरा क्लियर है कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.6 का। अब आपको सॉल्व करने में बहुत ईजी होगा। बट दोस्तों बिफोर दैट, उससे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। हम लोग ने पी क्यू देखा है, पी क्यू आर नहीं देखा। अगर आपको पी क्यू आर दिया गया, एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे, पी और क्यू और आर, अगर आपको इसकी ट्रूथ टेबल बनानी बोली, हम लोग ने अभी तक पी क्यू का बनाया, तो अगर मुझे पी क्यू आर का बनाने बोला, तो मैं दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे, हम लोग पी क्यू में 2 बार टी 2 बार एफ लिखते थे दोस्तों, ठीक है, और क्यू में 1 बार टी 1 बार एफ। तो सेम में मैं यहाँ पे जो मैं लिखूंगा, यहाँ पे आपको पी में अगर पी क्यू आर आएगा तो आपको पी में 4 बार टी लिखना है दोस्तों, 4 बार टी 4 बार एफ लिखना है, ठीक है। क्यू में आपको 2 बार टी 2 बार एफ, अगेन वापिस 2 बार टी 2 बार एफ, आप इसको बाहर कर लीजिए। आर में आपको 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। ठीक है दोस्तों, पी क्यू में हम लोग 2 बार टी, पी में 2 बार टी 2 बार एफ लिखते थे, क्यू में 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। और यहाँ पे पी क्यू आर दिया तो आपको 4 बार टी 4 बार एफ लिखना है पी में, क्यू में 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, आर में टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ लिखना है, ठीक है। अभी आते हैं इसको जो सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिखा है, Q और R, ठीक है। तो Q और R मतलब डिसजंक्शन दिखा आपको, डिसजंक्शन मतलब एफ एफ दिखा तो एफ लिखना है। अब देख लो यहाँ पे क्यू आर में आपको एफ एफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया, और नीचे दिखा मुझे एफ लिख दिया, ठीक है। और कहीं आपको एफ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो आप डायरेक्टली आप टी लिख सकते हैं सबको, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ आपको समझा होगा। अभी मुझे पी और क्यू आर दिखना है, ठीक है, तो पी और क्यू और आर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मुझे P के साथ लेना है, इसको P के साथ लेंगे, ये दोनों मुझे नहीं देखना है। तो यहाँ पे वापस डिसजंक्शन है, तो यहाँ पे मुझे एफ एफ कहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ नहीं दिखा, 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 लास्ट में खाली मुझे एफ दिखा, तो मैं एफ लिख दूंगा, बाकी सब मेरा टी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ आपको ये समझ में आएगा। अभी यहाँ पे अगर मुझे बताना है कि ये टोटोलॉजी है, जो मैंने ट्रूथ टेबल बनाया, ये टोटोलॉजी है, कॉन्ट्रोडिक्शन है या कंटीजेंसी, तो दोस्तों मैं इसको क्या बोलूंगा, कंटीजेंसी, क्योंकि यहाँ पे टी एफ के मिक्सचर है, लास्ट में एफ आ गया ना दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये अगर मैं इसको बोलूंगा तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कंटीजेंसी, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज 1.6 पे, देखते हैं 1.6 क्या बोलता है, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न, ठीक है। तो पहला पैटर्न जो आपको दिया वो क्या दिया, पी कंडीशनल ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आते हैं हम एक्सरसाइज 1.6 पे, ठीक है दोस्तों। अभी हम आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.6 पे। 1.6 देखते हैं क्या बोलता है, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न। पहला क्या दिया, पी बाय कंडीशनल ब्रैकेट में नेगेशन ऑफ पी और क्यू। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले से ही बना के रखा है कि अपना टाइम नहीं जाए, आप इसको घर पे होमवर्क भी सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, आपको बहुत इजी हो जाएगा ये। तो पहला जो है वो क्वेश्चन है, पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी और क्यू। यहाँ पे दोस्तों मैं अगर नंबर ऑफ रोज निकालूंगा तो यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू, तो सेम में आपको नंबर ऑफ रोज 4 मिल जाएंगे। कॉलम आप निकालेंगे तो 1 2 3 है, तो m प्लस एन, नंबर ऑफ कनेक्टिव आपके पास 3 है, तो 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 कॉलम, ठीक है। आपको यहाँ पे डायरेक्टली खाली सॉल्व करना है दोस्तों। तो यहाँ पे पी क्यू दिखा, तो मैं यहाँ पे 1 बार 2 बार टी 2 बार एफ लिखूंगा, यहाँ पे 1 बार टी 1 बार एफ लिखा, ठीक है दोस्तों। फिर नेगेशन ऑफ पी बोला, तो नेगेशन ऑफ पी मतलब पी की नेगेशन क्या आएगी, एफ एफ टी टी, जहाँ पे टी दिखा है एफ लिखना है, जहाँ पे एफ लिखा वहाँ पे टी लिखना है। अब नेगेशन ऑफ पी और क्यू बोला आपको, मतलब यहाँ पे डिसजंक्शन आ गया, तो इसको आप क्या लिखोगे, डिसजंक्शन क्यू के साथ है, तो एफ एफ जहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे खाली एफ लिखना है।
बाकी सब आपको टी लिखना है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या आ गया अपने पास कंडीशनल, बट यहाँ पे कंडीशनल किसके साथ दिया वो ध्यान देना, पी के साथ है, पी कंडीशनल नेगेशन मतलब इसके साथ, तो पी को देखना है और इसको देखना है आपको। तो नेगेशन बाय कंडीशनल में क्या होता है, टी एफ एफ आता है, तो यहाँ पे मुझे टी एफ कहाँ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ नहीं दिखा है, यहाँ दिखा, तो मैं यहाँ पे एफ लिख दूंगा, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे टी लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। सेम में आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको सेम फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ स्टेटमेंट जो है वो 2 है, तो मैंने 2 का स्क्वायर लिखा, ये 4 रो मुझे मिल गया। नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए नंबर ऑफ कनेक्टिव फाइंड आउट, नंबर ऑफ कनेक्टिव दोस्तों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, आपको यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी है, नेगेशन ऑफ पी है, तो आपको कनेक्टिव ये दोनों को एक काउंट करना है, मतलब ये एक हो गया, ये 2 3 4 5, क्योंकि दो नेगेशन को हम अलग अलग नहीं फाइंड आउट करेंगे, नेगेशन ऑफ पी एक ही आएगा मेरा, 2 कॉलम नहीं बनेगा नेगेशन के लिए, नेगेशन ऑफ पी के लिए एक ही बनेगा, तो आपको ये नेगेशन को एक काउंट करना है, बाकी 2 3 4 5, तो आपके पास सेम नंबर ऑफ कनेक्टिव 5 हो जाएंगे, नंबर ऑफ जो स्टेटमेंट है वो 2, 5 + 2 7 कॉलम, तो यहाँ पे मैं देखूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम है मेरे पास, रोज 1 2 3 4 है। सेम मैं यहाँ पे मैं 2 बार टी लिखूंगा, फिर 2 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। नेगेशन लिखना है दोस्तों, नेगेशन मतलब जहाँ टी है वहाँ एफ, जहाँ एफ है वहाँ पे टी, तो यहाँ पे मैं एफ एफ टी टी लिख दिया। अभी आपको नेगेशन ऑफ क्यू भी निकालना है, क्योंकि नेगेशन ऑफ पी है तो मुझे यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू भी दिया है, तो मैंने नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये क्या आ जाएगा, एफ, ये टी, ये एफ, ये टी। अब दोस्तों मैंने नेगेशन मुझे दोनों का दिखा, मैंने उसका टेबल बना लिया। अब मुझे क्या दिख रहा है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, तो उसका मैंने कॉलम बनाया, फिर आपको आगे सॉल्व करना है नेगेशन ऑफ पी और, तो उसकी कॉलम बनानी है, फिर दोनों को कंबाइन करना है। तो दोस्तों ये अभी हम ये दोनों को यहाँ लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैंने इसको नाम दे दिया ए और इसको बी, तो ये क्या हो जाएगा ए एंड बी, मतलब ये ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया, तो ये क्या हो जाएगा ए एंड बी। दोस्तों अभी इसका ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो नेगेशन ऑफ पी और क्यू मतलब इधर है, और ये डिसजंक्शन है, मतलब एफ एफ आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो इसको आप एफ लिख दो। नेगेशन ऑफ पी और क्यू, यहाँ पे एफ एफ दिख रहा है तो इसको एफ लिख दिया, और कहीं नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे बाकी जगह पे टी लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, मेरा एक कॉलम हो गया, ये पार्ट सॉल्व हो गया। अभी ये पार्ट सॉल्व करना है, तो वापस मैं नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू लिखूंगा। दोस्तों ट्रूथ टेबल आप सॉल्व करोगे जब भी, तो आप पहले नेगेशन फाइंड आउट कर लो, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में नेगेशन दिखता है तो पहले उसका नेगेशन यहाँ पे कॉलम में ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसका ब्रैकेट सॉल्व करो पूरा। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे दोनों का नेगेशन पहले ले लिया था, फिर नेगेशन ऑफ पी और क्यू लिखा, सेकेंड में फिर नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू है, तो यहाँ पे मुझे नेगेशन ऑफ पी यहाँ है, नेगेशन ऑफ क्यू यहाँ पे है, तो दोनों में और है, मतलब डिसजंक्शन है। एफ एफ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे आप एफ लिख दो, बाकी सब टी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे आपको एफ एफ दिख रहा है और कहीं नहीं दिख रहा है, तो टी लिख दिया। अभी आते हैं लास्ट वाले पे, जो हमारा लास्ट कॉलम है, तो ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कंजक्शन, मतलब टी टी चाहिए, तो टी टी आपको कहाँ दिख रहा है, कहीं नहीं, लास्ट वाले 2 रो में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं टी 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 हो जाएगा, ये भी टी हो जाएगा, बाकी दोनों एफ हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको सेकंड क्लियर होगा। थर्ड पे आते हैं। सेम वे में दोस्तों आप नंबर ऑफ रोज यहाँ पे आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, बट आप ध्यान देना यहाँ पे पी क्यू आर दिया है आपको, तो आपको पी क्यू आर मतलब 3 नंबर ऑफ स्टेटमेंट है, तो आपका 2 क्यूब मतलब 8 रोज हो जाएंगे। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ रोज 8 हो गए। कॉलम दोस्तों 1 2 3 4 है, नंबर ऑफ कनेक्टिव 4 है, 4 + 3 = 7, मतलब ये 1 2 3 4 5 6 7। बट यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना, आपको पहला पी क्यू आर लिखना है, उसके बाद नेगेशन क्या दिख रहा है, क्यू, तो नेगेशन ऑफ क्यू लिख दिया मैंने। उसके बाद पहला ब्रैकेट जो है क्या, पी एंड आर, तो मैंने वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। सेकेंड ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा, पी और नेगेशन ऑफ क्यू मैंने वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब दोनों को क्या है, कंडीशनल है, तो मैंने इसको ए दे दिया, इसको बी, इसको ए नाम, इसको बी, तो क्या हो जाएगा ए कंडीशनल, मैंने बी लिख दिया। आप ऐसा लिख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी आप दिखा सकते हो, ये ए है, ये मेरा बी है। आते हैं दोस्तों सॉल्व करते हैं। पी दिया है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 4 बार टी, 4 बार एफ, क्यू दिया तो 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी अगेन, 2 बार एफ, आर दिया तो 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। ठीक है दोस्तों, अभी आपको नेगेशन ऑफ क्यू निकालना है, तो वहाँ पे ट्रू है, वहाँ पे फॉल्स, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे ट्रू।
तो यहाँ पे 2 बार एफ लिख दूंगा, 2 बार टी था, ये 2 बार टी हो जाएगा मेरा, 2 बार एफ हो जाएगा, 2 बार टी। ठीक है, नेगेशन ऑफ क्यू लिखना है इसका। अभी पी एंड आर बोला, मतलब एंड मतलब कंजक्शन, जहाँ पे आपको टी एंड टी दिखा वहाँ पे टी लिखना है, मतलब पी एंड आर, मतलब ये आपको दिखा तो यहाँ पे टी लिख दो दोस्तों। और कहीं पे आपको दिखा, यहाँ पे टी दिखा तो यहाँ पे टी लिख दिया मैंने, और कहीं नहीं दिख रहा है, और कहीं नहीं दिखा तो मैं आप बाकी सब जगह पे एफ एफ लिख दूंगा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं सेकंड ब्रैकेट के ऊपर, क्या दिया, P और नेगेशन ऑफ Q, मतलब डिन जंक्शन, तो P और नेगेशन ऑफ Q, P और नेगेशन ऑफ Q को देखना है, तो P और Q, यहाँ पे एफ एफ आपको कहाँ दिख रहा है, और दिया डिन जंक्शन, एफ एफ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ दिखा तो मैंने यहाँ पे एफ लिख दिया, यहाँ पे और यहाँ पे दिखा, वापिस मुझे एफ एफ दिखा तो मैं वापिस एफ एफ लिख दिया, और कहीं नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे टी लिख दूंगा सब जगह पे। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको इतना क्लियर होगा। उसके आगे जो दिया हुआ है कंडीशनल, कंडीशनल में आपको टी एफ एफ आता है, बाकी सब टी आता है, तो टी एफ आपको जहाँ दिखे वहाँ पे एफ लिख दीजिए। यहाँ पे दोस्तों आपको टी एफ कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है, आपको कहीं भी, तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पे डायरेक्टली टी। तो दोस्तों देखेंगे तो ये टी आ गया, तो मेरे लिए ये क्या हो जाएगा, टोटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करिए, नहीं तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, यहाँ पे सेम में आपको 4 बार टी लिखना है, 4 बार एफ लिखना है, यहाँ पे क्यू में 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, यहाँ पे 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। नेगेशन ऑफ आर दिया है, तो यहाँ पे एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी। ठीक है, पहले मैं नेगेशन दिया तो नेगेशन निकाल लिया, अभी मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, मतलब पी एंड क्यू आएगा मेरे पास, तो पी एंड क्यू मतलब कंजक्शन दिखा तो टी टी यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, और कहीं नहीं दिख रहा है, टी टी कहीं नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं बाकी सब जगह क्या लिख दूंगा, एफ। ठीक है दोस्तों, उसके आगे क्या दिया, और नेगेशन ऑफ आर। ठीक है, पी एंड क्यू और नेगेशन, मतलब एफ एफ दिखा तो एफ, और मतलब डिसजंक्शन, मतलब एफ एफ दिखा तो एफ लिखना है आपको, तो यहाँ पे पी एंड क्यू और आर नेगेशन ऑफ, तो एफ एफ आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिखा, यहाँ पे एफ लिख दिया, यहाँ पे एफ लिख दिया, यहाँ पे एफ लिख दिया, ये इधर दिखा, इधर दिखा, इधर दिखा, बाकी कहीं नहीं दिख रहा तो आप टी लिख दीजिए। देखो दोस्तों कितना इजी है ये ट्रूथ टेबल सॉल्व करना। ठीक है, बोर्ड में आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बस दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सॉल्व करने जाए पूरा ध्यान आपका यहीं पे ही होना चाहिए, क्योंकि एक मिस्टेक हुआ ना तो आपकी पूरी जो लास्ट कॉलम है पूरी टोटली चेंज हो जाएगी। तो जो भी एग्जामिनर देखता है तो लास्ट कॉलम ही मैच करता है, क्योंकि उसको मालूम है लास्ट कॉलम बराबर है मतलब सब बराबर होगा। दोस्तों अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा बहुत ईजी है। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है, ये मैंने दोनों तीनों चारों सॉल्व किए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेम आपको ट्रूथ टेबल ही बनाना है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। ठीक है दोस्तों, अभी हम थोड़ा फास्ट बनाएंगे क्योंकि हम लोग ने सीखा है वन में कैसा बनाते। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कंटीजेंसी। तो हमें फाइंड आउट करना है दोस्तों, ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्राडिक्शन है कि ये कंटीजेंसी है। ठीक है, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, इसको थोड़ा फटाफट सॉल्व करेंगे। 2 मतलब 2 का स्क्वायर, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 4 हो जाएंगे, कनेक्टिव 3 है तो m प्लस एन, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5, 5 कॉलम हो गए। पी क्यू आपको दिया है, या तो यहाँ पे सब 2 बार टी लिखिए, 2 बार एफ लिखिए, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। पी एंड क्यू मतलब कंजक्शन टी टी दिखा तो आपको टी लिखना है, कहाँ पे दिख रहा है आपको, टी टी ऊपर दिख रहा है, बाकी जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो आप एफ लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेगेशन करना है पूरे ब्रैकेट का। ठीक है, यहाँ पे मैंने पहले आपको पूरा अच्छे से यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना लेना। ठीक है, अभी यहाँ पे नेगेशन दिखा तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू लिखना, मतलब टी दिखा तो एफ, बाकी सब जगह एफ दिख रहा है तो मैं टी लिख दिया। इतना ब्रैकेट मेरा सॉल्व हो गया। अभी क्यू और ये पूरा ब्रैकेट, तो क्यू और ये पूरे को देखना है, और मतलब डिन जंक्शन, मतलब एफ एफ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, टी। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ये मेरा टोटोलॉजी है, बट आप लिखोगे क्या, देयरफॉर। दोस्तों आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जैसे आपको यहाँ पे पूरा टी टी मिल गया तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे डायरेक्टली, ऑल दी एंट्रीज in the last column are T, therefore the above
ट्रूथ और अबाउ स्टेटमेंट, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अबाउ स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था, आपको पूरा टी दिखा है तो आपको क्या लिखना है कि ये टोटोलॉजी है, ठीक है। सेम में आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। आपको यहाँ पे दो ब्रैकेट दिया है, आपको पहला नेगेशन क्या दिया है, पी क्यू दोनों का नेगेशन, तो पी क्यू दोनों का नेगेशन फाइंड आउट करिए। उसके बाद पहला ब्रैकेट सॉल्व करिए, दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करिए, दोनों का कॉलम बनाए, उसके बाद कंजक्शन लगाना, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते, टी टी दो बार लिखा, दो बार एफ लिखा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने एक बार टी लिखा, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। सेम में अभी मुझे नेगेशन दिखा है तो यहाँ पे मैं पी का नेगेशन दो बार एफ, दो बार टी हो जाएगा। नेगेशन ऑफ क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी, ठीक है दोस्तों। नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी मतलब कंजक्शन, नेगेशन ऑफ क्यू एंड पी मतलब इसको इसको देखना है, नेगेशन ऑफ क्यू और पी को देखना है। तो टी कंजक्शन है तो टी टी यहाँ दिखा मुझे, ये था टी लिखा, बाकी सब जगह एफ लिखा, ठीक है दोस्तों। सेम में आपको पी एंड नेगेशन ऑफ पी लिखा है अभी सेकंड ब्रैकेट में। तो क्या यहाँ पे देखोगे, पी एंड मतलब आपको पी एंड नेगेशन ऑफ पी में टी टी कहाँ दिख रहा है, टी टी कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली क्या लिख दोगे, एफ एफ। अब दोनों में भी कंजक्शन है, ठीक है। इसको मैंने ए लिखा है, इसको बी लिखा है यहाँ पे, तो ए और बी मतलब आप पूरा ब्रैकेट भी लिख सकते हो दोस्तों, बट यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो मैंने इसको क्या लिखा, ए नाम दे दिया, बी, तो ए एंड बी मतलब कंजक्शन, कंजक्शन मतलब टी एंड टी। मुझे यहाँ पे कहीं पे भी टी नहीं दिख रहा है तो मैं डायरेक्टली ये क्या लिख दूंगा, एफ। सेम में आप क्या लिखोगे, ऑल दी एंट्रीज इन दी लास्ट कॉलम आर एफ, ठीक है दोस्तों। एफ है तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है दोस्तों। होप करता हूँ आपको एक क्लियर होगा टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सेम में अभी यहाँ पे मुझे नेगेशन पी और क्यू दिखा है, यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, एक कनेक्टिव, एक दो तीन चार पांच ही कनेक्टिव होगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू है, तो उसको दो मत काउंट करना है, एक ही काउंट करना है उसको। तो 5 + 2 ये 7 कॉलम हो जाएगा। ये ड्रॉ कर लो, पी क्यू नेगेशन ऑफ पी नेगेशन ऑफ क्यू ड्रॉ किया, पहला ब्रैकेट को यहाँ पे ड्रॉ किया, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट को नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, दोनों का कंडीशनल, ठीक है। इसको लिखते हैं दो बार टी, दो बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। नेगेशन ऑफ पी मतलब यहाँ पे दो बार एफ हो जाएगा, ये दो बार टी हो जाएगा। नेगेशन ऑफ क्यू मतलब ये एफ हो गया, ये टी, ये एफ हो गया, ये टी हो गया। पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू दिया, तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू को देखो, आपको कंजक्शन दिया है तो टी टी देखना है। टी टी आपको यहाँ दो एक ही जगह दिख रहा है तो यहाँ पे टी लिख दिया, बाकी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एफ, ठीक है दोस्तों। आपको बी सॉरी इसमें नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू दिया है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू को देखना है, तो वहाँ पे आपको कंजक्शन है तो टी टी लास्ट वाले रो में दिखा तो टी लिखा, बाकी सब एफ लिख दिया। दोनों का कंडीशनल है, दोनों का कंडीशनल है दोस्तों, ए बी का कंडीशनल। तो यहाँ पे आपको टी एफ दिखा, वहाँ पे एफ लिखना है, यहाँ पे मुझे दिखा टी एफ लिख दिया, बाकी सब टी लिखना है दोस्तों। तो ये टी एफ का मिक्सचर हो गया दोस्तों। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑल, नहीं तो आप ऑल नहीं लिख सकते, यहाँ पे एंट्रीज इन दी लास्ट कॉलम आर नाइदर ट्रू नाइदर टी, ट्रू की जगह पे आप टी भी लिख सकते हो, तो नाइदर टी लिखा मैंने यहाँ पे, नाइदर टी नॉर एफ, देयरफॉर अबाव स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटीजेंसी। दोस्तों यहाँ पे टी एफ का मिक्सचर आ गया तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, कंटीजेंसी, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हुआ आपको टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कंटीजेंसी। दोस्तों होप करता हूँ ये सम आप सॉल्व कर सकते हैं। कुछ डाउट है तो नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है,
प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। सेम में आपको सॉल्व करना है दोस्तों, यहाँ पे ऑलरेडी दिया ये टोटोलॉजी है, खाली प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 2 आप सॉल्व कर लीजिए, सिंपल है ये। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे दिया है पहला क्वेश्चन, पी एंड क्यू कंडीशनल क्यू। तो मैं पी क्यू का पहला बनाया, ब्रैकेट में मैंने पी एंड क्यू का कॉलम बना लिया, पी एंड क्यू कंडीशनल क्यू, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर ऑफ रोज सेम में आप निकाल सकते हो, बहुत इजी अभी। तो यहाँ पे मैं पी में 2 बार टी वापिस 2 बार एफ लिखूंगा, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। पी एंड क्यू मतलब कंजक्शन, यहाँ पे टी टी दिखा, यहाँ पे टी लिखना है, बाकी सब एफ। अभी दोस्तों यहाँ पे कंडीशनल दिया है पी एंड क्यू, आपको ऐसा एरो दिया, ठीक है, ध्यान देना, ये ऐसा दिया है बट यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है। तो आपको ऐसा जाना है दोस्तों, ऐसा मत जाना है, ये ऐसा मत जाना है, ये रॉन्ग होगा। आपको ऐसा जाना है, ऐसा टी एफ जहाँ दिखा वहाँ पे एफ लिखना है, ध्यान देना। मतलब यहाँ पे ऐसा टी एफ मत जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन उल्टा है, ये आपको यहाँ पे दिया, ठीक है। पी एंड क्यू की इम्प्लीकेशन का दिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एफ और यहाँ पे टी दिखा तो आपको लिखना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे टी और यहाँ पे एफ दिखा तो आपको लिखना है एफ, ये वाला मत जाना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब भी हम बनाते हैं तो ये पी एंड क्यू ये साइड में आ गया, बट आपको ये जो पी एंड क्यू ये साइड दिया, तो आपको ऐसा एरो जाना है, ठीक है। होप करता हूँ आप समझ गए होंगे, ये ऐसे वे में जाना है, जैसा एरो आपको डिनोट किया है टी एफ एफ आता है। तो यहाँ पे टी एफ कहाँ दिख रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये टी एफ एफ आता है तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो डायरेक्टली मैं ये क्या लिख दूंगा, टी। दोस्तों होप करता हूँ आप समझे होंगे, क्योंकि आप वो वे में जाओगे तो आपको यहाँ पे टी एफ बहुत जगह दिख रहा है, तो ये आपका जो आंसर आएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलना है मुझे, जैसा एरो दिखा है वैसा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऑल सेम में ऑल द एंट्रीज इन द लास्ट कॉलम आर टी, देयरफॉर above statement is tautology। दोस्तों आपको बोला गया था ऑलरेडी कि ये टोटोलॉजी है, बट आपको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे मैंने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेम में आपको पी क्यू ड्रॉ करना है, नेगेशन दिखा, नेगेशन उसका यहाँ पे पहला ब्रैकेट मैंने यहाँ पे बना दिया, सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे, दोनों को बाय कंडीशनल लिया है। ये सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैं 2 बार टी लिख दिया, ये 2 बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। नेगेशन दिखा 2 बार एफ 2 बार टी, नेगेशन ऑफ क्यू दिखा तो एक बार एफ एक बार टी एक बार एफ एक बार टी। अभी दोस्तों कंडीशनल दिखा किसका, पी क्यू का, तो यहाँ पे पी क्यू स्ट्रेट है, जैसा है वैसी है, तो मैं वैसे जाऊंगा। टी एफ मुझे यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एफ, बाकी कहीं नहीं दिख रहा तो टी, ठीक है दोस्तों। अभी नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू देखना है यहाँ पे दोस्तों, वापिस आपको यहाँ पे डायरेक्शन सीधा दिया, बट ट्रूथ टेबल जब भी हम लोग ने बनाया तो ये उल्टा बना है, तो उल्टा आपको देखना है। तो टी एफ आपको यहाँ देखना है, तो टी एफ आपको कहाँ दिख रहा है, ये खाली कॉलम में। अब ये ऐसा मत देखना, ऐसा मत देखना, ये रॉन्ग होगा, आपको ऐसा ही देखना है, क्योंकि ये क्यू और ये क्यू दिया और ये पी है मेरा, तो आपको उल्टा ही देखना है, जैसा आपको एरो दिखाया गया वैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे टी एफ क्या आ जाएगा, ये एफ, बाकी सब टी, दोनों का बाय कंडीशनल दिया। बाय कंडीशनल मतलब टी टी दिखा तो टी लिखना, एफ एफ दिखा भी तो भी टी लिखना। यहाँ दोस्तों मैं देखूंगा तो सब जगह यहाँ पे टी टी है, एक जगह पे एफ एफ है, तो मतलब ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, टी। टोटोलॉजी हो गया दोस्तों, होप करता हूँ आपको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 4 आप सॉल्व करिएगा, कुछ डाउट है तो कमेंट में आप डालिएगा, या फिर व्हाट्सअप कांटेक्ट कीजिए, या टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, सेम में कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करना है, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। दोस्तों इसको आप प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है, थोड़ा खाली आपका ध्यान वहीं पे होना चाहिए, बस आपसे कभी नहीं रॉन्ग होगा। पी क्यू यहाँ पे दिया, वापस मैं 2 बार टी लिख दूँ, 2 बार एफ। यहाँ पे आप देखोगे पी और क्यू, आप स्टेटमेंट तो अभी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो क्यू में आपका क्या आ जाएगा, टी एफ टी एफ। मुझे नेगेशन दिखा था पी क्यू का दोनों, मैंने नेगेशन बना लिया, तो यहाँ पे ये 2 बार एफ 2 बार टी आ गया, ये एक बार एफ एक बार टी एक बार एफ एक बार टी। पहला ब्रैकेट क्या दिख रहा है, पी और क्यू, पी और क्यू मतलब डिसजंक्शन, मतलब एफ एफ कहीं दिख रहा है, हाँ लास्ट में दिख रहा है, एफ लिख दिया, बाकी सब टी आ गया दोस्तों। अभी यहाँ पे सेकंड पे आते क्या दिया है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है।
यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेटिव मतलब डिसजंक्शन, मतलब यहाँ पे आपको टी टी कहाँ दिख रहा है लास्ट वाले में, तो यहाँ टी लिख दिया, बाकी सब आपका क्या आ गया, एफ आ गया दोस्तों। जो आगे दिया वो ए एंड बी, मतलब इसका दोनों का कंजक्शन है, तो मैंने इसको ए दे दिया और इसको बी नाम दे दिया, तो इसका दोनों का कंजक्शन हो गया। तो मतलब टी टी दिख रहा है आपको, कहीं नहीं दिख रहा दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, ये एफ मिल गया, मतलब क्या होगा ये दोस्तों, ये कॉन्ट्रोडिक्शन की जो लास्ट कॉलम में वो क्या आ गई, वो टी एफ एफ आ गई, तो ये क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन। सेम में इसको सॉल्व करिए आप, दो बार टी यहाँ पे लिखा, दो बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, नेगेशन दिया वापिस, तो दो बार एफ टी का, दो बार टी, पी एंड क्यू दिया मतलब कंजक्शन, यहाँ पे टी टी दिख रहा है आपको, टी लिखा कहीं नहीं दिख रहा, तो ये एफ। ठीक है दोस्तों, पी एंड क्यू एंड नेगेशन ऑफ पी दिया मैंने दोस्तों, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी फाइंड आउट किया, तो एंड मतलब टी टी कहीं नहीं दिख रहा मुझे कंजक्शन, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, एफ। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो अगेन, क्योंकि लास्ट कॉलम में मेरा क्या आ गया, एफ आ गया। ठीक है दोस्तों, थर्ड फोर्थ आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ डाउट है तो आप क्लियर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ हो गया मेरा, फिफ्थ पे आता हूँ दोस्तों। यहाँ पे ट्रूथ टेबल ही बनाना है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको इजी हो जाएगा सब। ठीक है, ट्रूथ टेबल यहाँ पे क्या दिया दोस्तों, हम पहला सॉल्व करेंगे और फोर्थ सॉल्व, क्योंकि यहाँ पे आर है। ठीक है, दो बाकी दो ये आप होमवर्क कर लीजिए, कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सअप या टेलीग्राम कर सकते हो। बट यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपको, कंटीजेंसी, ध्यान देना। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का पहला क्वेश्चन क्या बोला, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पी क्यू बना लिया, नेगेशन ऑफ क्यू है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ पी भी है, तो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू का मैंने ट्रूथ टेबल बना लिया। पहला ब्रैकेट क्या बोला, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, यहाँ पे वो भी मैंने डाल दिया। सेकंड ब्रैकेट क्या बोला, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, वो भी यहाँ पे डाल दिया, दोनों का कंडीशनल है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, टी एफ टी सॉरी, जैसे कि हमें मना है आपको दो बार टी लिखना है, दो बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। नेगेशन ऑफ पी दिखा तो यहाँ पे दो बार एफ लिखो, दो बार टी, क्यू दिखा तो एफ टी एफ टी। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। अभी यहाँ पे क्या दिया आपको, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, मतलब पी एंड, पी और नेगेशन ऑफ क्यू को देखो, एंड आपका कनेक्टिव वर्ड है, तो टी टी आपको कहीं दिख रहा है पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू में, हाँ दो दूसरे नंबर पे दिख रहा है, तो यहाँ पे टी लिख दीजिए, बाकी सब एफ हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी सेकंड ब्रैकेट में क्या दिया, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, तो आपको नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू को देखना है। नेगेशन ऑफ पी और क्यू कहाँ दिख रहा है, लास्ट में आपको कंजक्शन है, कनेक्टिव और कंजक्शन है, तो यहाँ पे टी टी क्या हो जाएगा, ये टी, बाकी सब एफ। ठीक है दोस्तों, अभी कंडीशनल दिया, कंडीशनल में क्या आता है आपका, टी एफ एफ आता है। यहाँ पे आपको कहाँ दिख रहा है, टी एफ एक ही जगह दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर पे, तो यहाँ एफ लिख दिया, बाकी सब टी। तो दोस्तों आप यहाँ पे अभी देखोगे, यहाँ पे टी एफ का मिक्सचर आ गया, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, कंटीजेंसी। बट आप लिखोगे कैसा, दी एंट्रीज इन दी लास्ट कॉलम इज नाइदर नाइदर टू, नाइदर टी लिख सकते हैं आप, नाइदर टी नॉर एफ। देयरफॉर आपका स्टेटमेंट पैटर्न क्या हो जाएगा, देयरफॉर स्टेटमेंट इज कंटीजेंसी। ठीक है दोस्तों, ये टी एफ का मिक्सचर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, कंटीजेंसी। सेम में आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे, वो आर वाला। ठीक है, तो आपको पी क्यू आर दिया, तो पी क्यू आर का बना लिया मैंने। पहला ब्रैकेट पी कंडीशनल, नेगेशन कहीं नहीं दिख रहा है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे नेगेशन नहीं बनाना। पी एंड पी कंडीशनल क्यू दिया, तो उसका यहाँ पे बन गया। सेकंड ब्रैकेट क्या दिया, क्यू कंडीशनल आर। देखना दोस्तों, यहाँ पे क्यू ऐसा डायरेक्शन दिया आपको सीधा, बट आपको यहाँ पे सीधा ही बना, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्यू कंडीशनल आर दिया, फिर दोनों को कंजक्शन किया। ठीक है, लिखते हैं, यहाँ पे पी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, चार बार टी, चार बार एफ, यहाँ पे दो बार टी, दो बार एफ, दो बार टी, दो बार एफ, यहाँ पे एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ, एक बार टी, एक बार एफ। दोनों का पी क्यू का कंडीशनल है, तो पी क्यू में आपको कंडीशनल में टी एफ देखना है दोस्तों। टी एफ कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिखा, यहाँ मैंने एफ लिख दिया, यहाँ पे एफ लिख दिया, दोनों जगह दिखा, और कहीं नहीं दिख रहा, तो आप डायरेक्टली टी लिख दीजिए सब जगह। फिर आपको क्यू कंडीशनल आर देखना है, तो क्यू में कहाँ आपको दिख रहा है, टी एफ,
आपको दोस्तों इधर दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे आप एफ लिख दीजिए, टी एफ दिखा एफ, और कहीं नहीं दिख रहा है तो ये बाकी क्या आ जाएगा टी। भी दोस्तों आपको कंजक्शन दिखा, कंजक्शन मतलब टी टी, आपको टी लिखना है। तो टी टी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे नहीं दिखा, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, बाकी सब जगह आपको दोस्तों एफ लिखना है। तो दोस्तों आप देखोगे यहाँ पे लास्ट वाला कॉलम मेरा टी एफ का मिक्सचर आया, तो अगेन ये क्या हो जाएगा मेरे लिए, ये कंटीजेंसी। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको टोटोलॉजी, कंट्रोडिक्शन मतलब फॉलिसी बोलते हैं, और कंटीजेंसी, ये तीनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, आते हैं अभी हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 पे। ठीक है, यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिया है मुझे, कोई बात नहीं। यहाँ पे 6 पे वापस मैं 2 सॉल्व करूंगा, कोई भी फर्स्ट सॉल्व करूंगा, और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्या दिया है, यूजिंग द ट्रूथ टेबल वेरीफाई, मतलब हमको प्रूफ करना। प्रूफ कैसे करना है दोस्तों, जो जब भी हम इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो इसकी जो लास्ट कॉलम आएगी ना, दोनों की लास्ट कॉलम, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर बोथ आर इक्विवेलेंट, मैंने आपको लॉजिकल इक्विवेलेंस में बताया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप देखोगे यहाँ पे मैंने पहले से बना के रखा है। तो पहला मैंने पी क्यू आर लिख लिया। ठीक है, वापस मुझे अभी यहाँ पे पहले क्या चाहिए, क्यू एंड आर का मैंने बना लिया। फिर उसके बाद मुझे पी और क्यू एंड आर चाहिए, वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। आप इसी में बना भी सकते हैं सेकेंड वाले का। तो आपको यहाँ पे सेकेंड प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, पी और क्यू, तो यहाँ पे मैंने पी और क्यू लिख दिया। सेकेंड आपको यहाँ चाहिए क्या, पी और आर, ये पी और आर कर दिया, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी, तो ये क्या हो जाएगा ए एंड बी। इसको कॉलम को मैं नाम दूंगा 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ये 7, ये 8। क्यों दिया वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पहले तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पी क्यू आर दिया है सपोज, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 4 बार टी और 4 बार एफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार टी, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना, मुझे 2 बार टी, 2 बार एफ, 2 बार अगेन टी, 2 बार एफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आर में 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। क्यू एंड आर दिया आपको, कंजक्शन दिया है। तो टी टी कहाँ दिख रहा है आपको, टी यहाँ दिखा, यहाँ लिख दिया आपने, वापिस यहाँ दिखा, यहाँ लिख दिया, और कहीं नहीं दिख रहा है तो डायरेक्टली आप एफ लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आप मुझे क्या दिया, पी और मतलब कंजक्शन डिजंक्शन दिया है, मतलब एफ एफ देखना है, बट पी के साथ देखना है क्यू एंड, तो पी इधर है, क्यू एंड आर इधर है। तो यहाँ पे मुझे दोस्तों एफ एफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे, यहाँ दिखा, ये मैंने एफ लिख दिया, नीचे तीनों में एफ एफ दिख रहा है। ठीक है, तो ये बाकी सब टी टी आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी ये सेकेंड वाले पे आते हैं। पहला तो मैंने पहले का ट्रूथ टेबल निकालिया, सेकेंड का ट्रूथ टेबल क्या है, पी और क्यू। ठीक है, तो पी और क्यू दिखा है, यहाँ पे कहाँ दिखा, आप इसको दोस्तों अलग भी बना सकते हो, इसका अलग ट्रूथ टेबल, इसका अलग, बट आपको दोनों बार फिर अलग अलग पी क्यू आर लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पी क्यू आर को एक में लिख दिया और साथ में सॉल्व किया, और कॉलम को नंबर वाइज डिनोट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे अभी क्या देखना है, पी और क्यू मतलब डिजंक्शन। तो यहाँ पे क्या दिखा, पी और क्यू, पी और क्यू में आपको एफ एफ कहाँ दिख रहा है दोस्तों, एफ एफ लास्ट में 2 में दिखा, तो यहाँ पे एफ एफ लिख दीजिए, बाकी सब जगह आप टी लिख दो। अभी वापस पी और आर देखना है आपको, तो पी और आर में आपको एफ एफ कहाँ दिख रहा है, एफ एफ यहाँ पे दिखा खाली, मतलब यहाँ पे एफ दिखा और यहाँ पे दिखा, तो मैंने एफ लिख दिया, बाकी सब जगह टी आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी ये दोनों का ए बी का क्या चाहिए, कंजक्शन, मतलब यहाँ पे आपको टी टी जहाँ दिखा वहाँ पे टी लिखो, बाकी यहाँ पे टी नहीं दिखा, यहाँ पे क्या लिख दो आप, एफ एफ। तो दोस्तों आप देखोगे तो हमारा जो इसको मैंने सॉल्व किया, ये कॉलम नंबर क्या है मेरा 5। ठीक है, ये मेरा 5 नंबर है। इसको जो मैंने पूरे को सॉल्व किया उसका नंबर कितना है, 8। तो मेरा 5 और 8 इक्वल है क्या, वो मैं देखूंगा। तो टी टी हाँ दिख रहा है, हाँ दोस्तों देखूंगा मेरा ये 5 और ये 8 नंबर इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इक्विवेलेंट होगा। मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दोस्तों, देयरफॉर द एंट्रीज in the column number 5 and 8 are identical, मतलब सेम है, आर सेम। देयरफॉर आप लिख सकते हो कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो आप यहाँ पे आप लिख दो देयरफॉर पी और
Q and R equivalent to P and sorry P और Q एंड P और R। ठीक है दोस्तों, ये आपको इतना क्लियर हुआ। सेम में मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड आप सॉल्व करिए। हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे आपको सेम बनाना है। पी क्यू यहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे कंजक्शन पी क्यू दिख रहा है, यहाँ पे क्यू ही दिख रहा है तो क्यू का ले लो। उसके बाद यहाँ पे वापस यहाँ नेगेशन ऑफ क्यू दिया वो ले लो। पहले आप नेगेशन ही सॉल्व कर लो, उसके बाद ब्रैकेट ये पूरा सॉल्व करो। उसका नेगेशन ले लिया, ब्रैकेट को सॉल्व किया तो उसका नेगेशन दिया, उसका नेगेशन ले लिया। उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, फिर लास्ट में इसको सॉल्व करूंगा। सेम में मैं यहाँ पे कॉलम नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉलम हो गए दोस्तों। यहाँ पे पी क्यू ही दिया है तो 2 बार टी 2 बार एफ, अगेन एक बार टी एक बार एफ एक बार टी एक बार एफ। नेगेशन ऑफ क्यू बोला है तो एफ टी, वापिस नेगेशन ऑफ क्यू बोला है तो नेगेशन ऑफ क्यू का नेगेशन लेना है। तो यहाँ पे टी एफ, समझ गए आप दोस्तों। जहाँ पे एफ था वहाँ टी लिखा, यहाँ पे टी था वहाँ पे एफ लिखा। ठीक है, पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, तो पी और नेगेशन ऑफ क्यू को देखना है आपको कंडीशनल के साथ। कंडीशनल मतलब टी एफ कहाँ दिख रहा है, मुझे कहीं नहीं दिख रहा है दोस्तों। जैसे कि देखो कि आप मैंने यहाँ पे नेगेशन ऑफ क्यू लिखा। अभी मुझे आगे क्या लिखना है, पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू, तो पी और नेगेशन ऑफ क्यू को देखना है तो आपको टी एफ लिखाएगा। तो टी एफ कहाँ दिखा, यहाँ पे दिखा तो मैं यहाँ पे एफ लिख दिया, बाकी सब कहीं नहीं दिख रहा तो ये टी आ गया। सेम में ये मेरा पहला वाला सॉल्व हो गया। आते हम अपने सेकेंड वाले पे, वहाँ क्या दिया है, सॉरी इसका पूरे का नेगेशन लेना है। तो आपको यहाँ पे जो एफ लिखा है वो क्या आ जाएगा, टी, जहाँ टी दिखा है वहाँ पे एफ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अभी आपको क्या देखना है, मेरा ये पहली जो है वो पहला मेरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट था। सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया, पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। मैंने नेगेशन ऑफ क्यू पहले ही फाइंड आउट कर लिया है। उसके साथ पी है, कंजक्शन है, टी जहाँ दिखा वहाँ पे टी लिखना है। तो पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू मतलब टी और टी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो इसको आप टी लिखिएगा, बाकी सब आप कहीं नहीं दिख रहा तो ये एफ। अभी आपको क्या दिया, पी एंड क्यू, तो आपको यहाँ पे कंजक्शन दिख रहा है। पी और क्यू देखना है तो वहाँ पे टी और टी दिखा, तो यहाँ पे खाली आपको टी लिखना है, बाकी आपको कहीं नहीं दिख रहा तो आपको डायरेक्टली एफ लिखना है। अब दोस्तों देखेंगे तो ये भी सॉल्व हुआ, ये भी सॉल्व हुआ। हमारा 6 नंबर कॉलम, 7 नंबर और 8 नंबर आर इक्वल। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, ये दोनों तीनों जो स्टेटमेंट पैटर्न है ये इक्विवेलेंस है। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैसा सॉल्व करते हैं ट्रूथ टेबल। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। आप ये दोनों होमवर्क कीजिएगा, कुछ डाउट है तो पूछिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला, प्रूव दैट फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, इसमें भी सेम करना है आपको, इक्विवेलेंट प्रूफ करना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो है क्वेश्चन नंबर 3, बाकी आप तीनों होमवर्क कीजिएगा। आपको कुछ डाउट है तो आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में थर्ड वन सॉल्व करेंगे हम, जिसमें 3 दिया है मुझे पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे पी क्यू दिया है, पी कंडीशनल, तो पी क्यू बनाया, नेगेशन ऑफ क्यू दिया उसका मैंने कॉलम बनाया। पी कंडीशनल क्यू दिया तो उसका ड्रॉ कर लिया। नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी दिया उसका ड्रॉ किया, फिर नेगेशन ऑफ पी और क्यू दिया। आप यहाँ पे कॉलम को नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम हो गए। तो यहाँ पे मैं पी क्यू दिया तो 2 बार टी लिखा दोस्तों, 2 बार एफ, यहाँ पे एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ। नेगेशन ऑफ पी दिया, जहाँ पे टी दिखा वहाँ पे एफ लिखना है, तो यहाँ पे जहाँ एफ दिखा वहाँ पे टी, तो यहाँ पे टी दिखा, यहाँ पे मैंने एफ लिख दिया, यहाँ पे एफ दिखा और ये टी हो गया। नेगेशन ऑफ क्यू में सेम लिखना है यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, टी का एफ का टी का एफ का टी। पी कंडीशनल क्यू देखना है आपको, पी क्यू को देखना है, टी एफ कहाँ यहाँ दिख रहा है तो यहाँ पे एफ लिखा, बाकी सब टी, कहीं भी नहीं दिख रहा। वापिस आपको नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी दिया। यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे एरो आपको नेगेशन ऑफ क्यू ऐसा दिखाया, बट आपको जो हम लोग ने ट्रूथ टेबल बनाया वो कुछ ऐसा है, उल्टा है। तो हमको जैसा एरो दिखा वैसा जाना, मतलब नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल इधर हो रहा है तो हमको ऐसा जाना है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके में आपको एफ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे टी एफ दिख रहा है, तो यहाँ पे एफ लिखो आप, बाकी आपको ऐसा कहीं नहीं दिख रहा तो ये डायरेक्टली क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखो दोस्तों आपका ये जो 5th नंबर कॉलम है ये इक्वल हो गया, 6th वाला भी इक्वल हो गया, लास्ट वाला भी आपका इक्वल ही आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया तो मतलब आप कहीं मिस्टेक किए हो तो आप वापस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या दिया, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, मतलब डिसजंक्शन दिया, एफ 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 आना चाहिए,
तो नेगेशन ऑफ P कहाँ दिखा है, यहाँ पे Q, यहाँ पे F का ये इधर ही दिख रहा है, तो आप यहाँ पे F लिखिए, बाकी कहीं नहीं दिख रहा तो ये T लिख दिए। दोस्तों यहाँ पे देखोगे तो 5th 6th कॉलम और कॉलम नंबर 7 आर इक्वल, देयरफॉर आप बोल सकते हो द स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंस। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेते हैं। अब आए तो यहाँ पे 2 बार आप ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट कीजिए। 2 बार T लिखा मैंने, 2 बार F लिखा, एक बार T, एक बार F, एक बार T, एक बार F। नेगेशन ऑफ P दिया तो 2 बार F, 2 बार T लिखा। Q दिया तो F T F T, P एंड Q दिया कंजक्शन है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको T T ऊपर ही दिख रहा है, बाकी और कहीं नहीं दिख रहा, तो आप डायरेक्टली F लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, उसका नेगेशन दिया पूरा ब्रैकेट का, उल्टा लिखना है, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, और फॉल्स है तो वापस ट्रू। ठीक है दोस्तों, अब इसमें मैंने पहला नंबर सॉल्व करी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और ये 7, 6 नंबर मेरा सॉल्व हो गया। सेकंड नंबर के नेगेशन ऑफ P और Q दिया, डिसजंक्शन मतलब FF, नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q को देखना है आपको, तो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको FF ऊपर दिख रहा है, तो मैंने F लिख दिया, बाकी सब जगह T। दोस्तों आप देखेंगे 6 नंबर कॉलम नंबर 7 आर आइडेंटिकल, यहाँ पे आप लिख दीजिए देयरफॉर एंट्रीज इन दी कॉलम number 6 and 7 are identical, therefore above pattern is equivalent। आप ये भी लिख सकते हो दोस्तों, therefore negation of P and Q equivalent to negation of P और negation of Q, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये इक्विवेलेंट है। ठीक है दोस्तों, होप करता हूँ आपको एक्सरसाइज 1.6 समझ में आया होगा। दोस्तों आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.7 में, तब तक के लिए